अरे, आज होम्योपैथिक मेटेरियल मेडिका में सभी छात्रों का स्वागत है। हम पढ़ेंगे बेलाडोना। परिचय। यह वनस्पति जगत से ली हुई औषधि है। इसकी सोलोनेसी फैमिली है तथा पुष्प खिलते समय संपूर्ण पौधे औषध तैयार की जाती है। पित्तात्मक लसिका प्रधान रक्त बाहुल्य प्रकृति के रोगियों के लिए उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ रहने पर प्रसन्नचित्त और विनोद प्रिय रहते हैं, लेकिन बीमार होते ही प्रचंड एवं बहुधा प्रलापक रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी स्त्रियां में बच्चे जिनके हल्के केश नीले नेत्र होते हैं, उनकी सुंदर मुखाकृति एवं कोमल त्वचा रहती है, वे अशेषणु स्नायुविक आक्षेप की आशंका से घिरे रहते हैं, क्षय रोग से पीड़ित होती है रोगी है। सहज ही ठंड लग जाती है। हवा के झोंकों के प्रति असहिष्णु, विशेष रूप से तब सिर अनावरण रहता है। बाल कटाने से सर्दी लग जाती है। ठंडी हवा में घुड़सवारी करने पर तुंडिकाएं प्रदाहग्रस्त हो जाती है और पैरों से ठंड लगने की प्रवृत्ति। दर्द प्राय अल्पकालिक दौरा पड़ता है। चेहरे पर नेत्रों की लाली पैदा कर देता है। सिर में पूर्णता, मन्या धमनियों में स्पंदन, दर्द अकस्मात प्रारंभ होता है, अनिश्चित समय तक गतिशील रहता है, अचानक बंद हो जाता है। गर्मी, लाली, तपकन, जलन आदि लक्षण अश्वमेघ विद्यमान रहते हैं। शिरशूल रक्त संचय, साथ ही लाल चेहरा, मस्तिष्क और मन्य धमनियों के स्पंदन, अल्पतम शोरगुल गति, प्रकाश, लेटने, शारीरिक श्रम से वृद्धि, दबाव देने, शरीर को कसकर बांधने से लपेटने और ऋतुस्राव से दौरान कमी। भ्रमी अर्थात चक्कर, झुकते समय अथवा झुककर उठते समय स्थिति परिवर्तन पर प्रत्येक बार। सिर तपा हुआ, पीड़ाप्रद चेहरा, तमतमाया हुआ नेत्र, भयावह अनिमेष दृष्टि, पटल फैले हुए, नाड़ी पूर्ण उछलती हुई, गोलाकार बंदूक की गोली के समान, उंगली पर प्रहार करती हुई, मुख की श्लेष्म कला सूखी हुई, मल अवरुद्ध एवं मूत्र दबा हुआ, निद्रालु लेकिन सो नहीं सकता। दंतोद्गम के दौरान जवर के साथ आक्षेप, एकाएक प्रकट होने वाला जवर, सिर तपा हुआ और पैर ठंडे। प्रचंड प्रलाप, गुस्सा, चिल्लाना, थूकना, मारपीट करने की प्रवृत्ति, ठाका मारकर हंसना, दांत निपोड़ना, परिचारकों को दांत से काटना है और पिटाई करना चाहता है, भागना चाहता है। काल्पनिक वस्तुओं का भय, उनसे भागना चाहता है। मिथ्या भ्रम, कल्पना करता है जैसे भूत प्रेतों, अदृश्य चेहरों, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को देखता है। काले जीव जंतु, कुत्ते, भेड़िए दिखाई देते हैं। उधर स्पर्श कातर, फूला हुआ, हल्के झटके के, यहाँ तक बिस्तर के स्पर्श से भी पीड़ा बढ़ जाती है। झटका लगने से भय, अत्यंत सावधानी के साथ चलना पड़ता है। दाएं कटे त्रिक प्रदेश में पीड़ा जो हल्के से स्पर्श द्वारा बढ़ जाती है। अनुप्रस्थ वृद्धांत्र एक बुद्धि से के समान फैल जाती है। त्वचा सर्वत्र एक सी कोमल, चमकती हुई, थानेदार, लाल, शुष्क, तप्त, जांचने पर अंगुलियों पर जलन की अनुभूति होती है। रक्त जवर, नीचे की ओर ऐसा दबाव पड़ता है जैसा भग वल्वा से उदक की प्रत्येक वस्तु बाहर निकल जाएगी। खड़े रहने और बैठने पर वृद्धि, प्रातः काल अधिक। रोग वृद्धि, स्पर्श गति, शोरगुल, वायु प्रदाय, चमकती हुई वस्तु की ओर देखने से दोपहर 3 बजे के बाद, रात के समय, आधी रात के बाद,
पीते समय सिर सूल रखने पर, ग्रीष्मकालीन धूप से लेटने से, रोग हरास, विश्राम विश्राम से सीना तनकर खड़े रहने या बैठने की परम कमर में। अब आता है अपने कलकेरिया ऑस्टियरम, मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल कैल्शियम कार्बोनेट। लसिका प्रधान, सुनहले केसों वाली, गौर वर्ण, नीले नेत्रों वाली, सुंदर तन स्त्रियां, यौन काल में स्थूलकाय होने की प्रवृत्ति, कच्छ विषयग्रस्त रोग, पीले दुर्बल भीरू, चलते समय सहज ही थक जाने वाले व्यक्ति, जिन लोगों का मोटापा बढ़ता चला जाता है अथवा मोटे होते हैं, उन पर किसी का वश नहीं चलता, बच्चों में लाल चेहरा, थुलथुली मांसपेशियां जिन्हें सहज ही पसीना आ जाता है और फलस्वरूप उन्हें तुरंत ही सर्दी जुकाम हो जाता है, सिरे और उधर अस्वाभाविक रूप से बढ़ते हुए ब्रह्मरंध्र एवं कालांतराल खुले हुए अस्थियां, कोमल धीरे धीरे विकसित होने वाली अस्थियों, विशेष रूप से मेरुदंड, दीर्घ अस्थियों की वक्रता, हाथ पैरों की हड्डियां, टेढ़ी एवं दोषपूर्ण अस्थियों का अनियमित विकास, निद्रावस्था के दौरान शरीर में अत्यधिक पसीना होता है, फलस्वरूप तकिया दूर दूर तक चारों ओर भीग जाता है, अत्यधिक पसीना प्रमुखतया शरीर के पिछले भाग और ग्रीवा में तथा वक्ष एवं शरीर के ऊपर वाले भाग में कठिन एवं विलंबित दंतोद्गम के साथ शरीर में पसीना, ब्रह्मरंध्र खुले हुए, जो इस औषधि के चारित्रिक लक्षण है। रोगावस्था अथवा औलाद के दौरान अंडे खाने की तीव्र इच्छा, नए पचने वाले पदार्थों की सेवन की उत्कृष्ट इच्छा, मांस से घृणा, पाचन पथ की अम्लता, खट्टी ढकारे, खट्टा वमन, खट्टा मल, संपूर्ण शरीर में खट्टी गंध आती है। ऐसी लड़कियां जो मांसल एवं रक्त प्रधान होती है और बड़ी तेजी से बढ़ती है। ऋतुस्राव नियम समय से पहले विपुल परिमाण में दीर्घकाल तक गतिशील रहने वाला, तदुपरांत अनार्तव एवं रक्त अल्पता के साथ स्राव की अल्प मात्रा अथवा दबी हुई अवस्था। स्त्रियों में ऋतुस्राव नियत समय से बहुत पहले विपुल परिमाण में, पैर अस्वाभाविक रूप से ठंडे, नमी युक्त, जैसे ठंडी भीगी हुई जुराबें पहनी हुई हो, बिस्तर में निरंतर ठंड की अनुभूति, हल्की सी मानसिक उत्तेजना से विपुल मात्रा में पुनः ऋतुस्राव होने लगता है। सल्फर टूबर भय करती है वह अपने विचार शक्ति को खो देगी अथवा लोगों को उसके मन की भ्रामक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। एक्टिव, लंबे दुबले पतले द्रुत गति से बढ़ने वाले युगों को अवगम करने वाले, फुफ्फुस रोग, दाएं फुफ्फुस का 1/3 ऊपर का भाग, आंख से ऊपर का बाह्य भाग, मायरिज शेल्फ, फास्फोरस की तुलना में एक सारभूत औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने के निमित्त बहुधा निर्देशन का कार्य करने वाली ट्यूबर से तुलना कीजिए। ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति पाचन क्रिया की दोषपूर्ण अवस्था से होती है, अभिपूर्ण अस्थि भवन के कारण होती है, चलना फिरना या खड़े रहना कठिनाई से सीखता है, बच्चों में चलने फिरने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती और वे इस दिशा में किसी प्रकार का प्रयत्न में नहीं करेंगे। दबाव पसीना, पसीने के कारण पैरों के तलुओं में रूखापन, पैरों में फफोले और दुर्गंधी पसीना, ताजी हवा की इच्छा जो उत्साहवर्धक, लाभप्रद एवं शक्तिदायक होती है, शीत, सर्वदेहित एकल अंगों की काली बाई, सिर, अमाशय, उधर पैरों और टांगों की ठंडी खुली हवा से घृणा जो रोगिणी के अंदरूनी भाग तक पहुंच जाती है, ठंडी नम हवा के प्रति असहिष्णु, सहज ही सर्दी जुकाम हो जाता है। सल्फर के विपरीत पसीना, एकल अंगों का सिर, खोपड़ी में भीगी हुई ठंडी ग्रीवा की ऊपरी भाग, वक्ष, कांखें, जननेंद्रिय, हाथ, घुटने, पैर, सीपियां, उदरगत, उल्टी, तस्करी के समान सूजा हुआ जिस पर दबाव देने से दर्द होता है। मूत्र क्षार विकार अथवा अन्य रोग जिनकी उत्पत्ति ठंडे शीलन युक्त फर्श पर खड़ा रहने तथा ठंडे पानी में खड़े रहकर काम करने के फलस्वरूप होती है। ठंडे कीचड़ से काम करने वाले अथवा ठंडी मिट्टी से मूर्तियां बनाने वाले व्यक्ति, मल बदता रहने पर सभी प्रकार से आराम महसूस होता है, मल को किसी यंत्र की सहायता से हटाना पड़ता है। एलोसेनिक्यू, सेलिसिपी, कंठ की दर्द, हीन कर्कशता, प्रातःकालीन वृद्धि, दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति चाहता है। फास्फो, रोग वृद्धि, ठंडी हवा, भीगा हुआ मौसम, ठंडा पानी, धुलाई करने, एंटी क्रूड, प्रातःकाल, पूर्णमासी के दौरान, रोग हरास, शुष्क जलवायु, पीड़ाग्रस्त, पार्श्व के सहारे लेट कर पर ब्रायोपल्सा,
अब आता है कैलेंडुला। कैलेंडुला ये क्या है? वनस्पति जगत के कंपोजिट परिवार से संबंध है तथा मैरीगोल्ड के नाम से ये अधिक माना जाना जाता है। भारत के सभी प्रदेशों में पाई जाती है। फ्रांस एवं दक्षिण यूरोप में भी पाई जाती है। ताजे पुष्प से औषधि की जाती है। चोट, मूल के रोगावस्था में फटी हुई त्वचा को जोड़ना, कुत्सिता रोकना इसका मुख्य कार्य है। शरीर के कोमल अंगों को क्षतिग्रस्त होने की संपूर्ण अवस्था में जब चिपकने वाला प्लास्टर फटी हुई त्वचा को जोड़ने में अक्षम पाया जाता है। शरीर के किसी तत्व की हानि पहुंचाने तथा न पहुंचाने अथवा त्वचा के घाव, फटे हुए बिखरे हुए मांस के परिपूर्ण घाव, शल्योत्तर घाव, स्वास्थ्य कर्णाकृता को बढ़ावा देने तथा अत्यधिक पूय, स्राव और भद्दे क्षयचिन्हों को रोकने के लिए उपयोगी। चोट मूलक, कोमूलक, तंत्रिका अर्बुद, विदीर्ण घावों के फलस्वरूप होने वाले तंत्रिका शोथ, रक्तस्राव होने तथा अत्यधिक पीड़ा के फलस्वरूप थका हुआ पेशियों तथा कंडराओं का टूट जाना, प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाले विदीर्ण घाव, लघु संधियों का आक्रांत करने वाले यंत्रणादायी घावों के साथ श्लेष्म कोशों की हानि, वर्ण सौभाग्य प्रदाहित कोथ है, शिरा विस्फर, ये ऐसी पीड़ा होती है जैसे किसी ने पिटाई की हो, अत्यधिक पूय, स्राव। अंगों में चोट लगने पर पीव बनने का झुकाव के बाद अश्रुवाही नली से पीव जैसा उभराव। अग्निदाह है, वर्ण एवं वाष्पदाह है, सिकल्स क्षेत्र में हो उपयोगी। रक्ताधार, पक्षाघात, घाव, साथ ही जवरोताप के दौरान आकस्मिक पीड़ा, विसर्प प्रकट होने की वंशगत प्रवृत्ति, उपेक्षित दुर्गंधित घाव, कोथ की आशंका, कैंसर की अंतरकालीन औषधि। अब आता है कार्बो वेजिटेबलिस। परिचय इसका है, वेजिटेबल चारकोल है। ये विशेष प्रकार की लकड़ी को जलाकर कोयला प्राप्त होता है जो पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। इससे औषधि तैयार की जाती है। इसका स्रोत वनस्पति जगत है। क्षयकारी रोगों के दुष्प्रभाव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधि, चाहे रोगी युवा हो या वृद्ध, ऐसे रोगी जिनकी जीवनी शक्ति दुर्बल हो चुकी हो, नष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति जो किसी पूर्व रोगावस्था के क्षयकारी दुष्प्रभाव से सभी पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाए, बचपन में रोमांतिका अथवा काली खांसी होने के बाद अब तक दमा मुक्ति नहीं मिली, मदिरा के अपव्यवहार से अजीर्ण की शिकायत बनी रहती है, बहुत समय पूर्व लगी चोट का कुफन अब तक भोगना पड़ता है, आंतरिक जबर के दुष्प्रभाव के कभी मुक्ति नहीं हो पाता, ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति कुनीन के सेवन करने पर, विशेषकर सविराम जबरों की दबी हुई अवस्था के फलस्वरूप हुई, पार्थ के अपव्यवहार से, नमक के सेवन करने से तथा नमकीन मांस खाने से, दूषित मछली अथवा वसा पदार्थों के सेवन से दुष्ट हो, शरीर अत्यधिक गर्मा जाने के कारण परिणाम स्वरूप हो, जैविक द्रव्यों के नष्ट हो जाने से, अधिक औषधियों के सेवन से, दुष्प्रभाव, श्लेष्म कलाओं की दोषपूर्ण अवस्था के फलस्वरूप होने वाले रक्तस्राव, स्मरण शक्ति के दुर्बलता तथा मंद विचार, अधिक अंधेरे से घृणा, नक्षीर प्रतिदिन दौरे के रूप में फूटती है, कई सप्ताह तक गतिशील रहती है, परिश्रम करने पर अधिक रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव से पूर्व तथा उसके बाद चेहरा पीला, शरीर के किसी भी श्लेष्म द्वार से होने वाला रक्तस्राव ऐसे व्यक्तियों में जिनका शरीर जीर्ण, जर्जर, दुर्बल हो चुका है, दुर्बल उत्पत्ति से रक्त टपकता रहता है, जीवनी शक्ति प्राय समाप्त, चेहरा अत्यधिक पीला फूला, हरा भरा, ठंडा होने के साथ ठंडा पसीना, रक्तस्राव के बाद दांतों का ढीलापन, मसूड़ों के सहज ही रक्त होने लगता है, रोगी उन वस्तुओं के लिए लालायित रहता है जो उन्हें रुग्ण बना देती है, पुराने पियकड़ों को विस्की या ब्रांडी पीने की उत्कृष्ट इच्छा रहती है, उधर के चारों ओर ढीला ढाला वस्त्र पसंद करते हैं, पाचन दौर्बल्य, सादा भोजन नहीं पचता, आमाशय और आंत्र के अंदर विपुल वायु एकत्रित हो जाती है, उधर तन जाता है जो लेटने से और अधिक बढ़ जाता है, खाने पीने के बाद ऐसा लगता है आमाशय फट जाएगा, डकारे आती हैं लेकिन उसे अस्थायी लाभ होता है, भोजन पचने से पहले ही आमाशय में सड़ जाता है, खट्टी या कड़ी डकारे, मुंह के अंदर पानी भर जाता है, पेट में अफरा होने के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है,
खिंचाव के साथ दर्द जो सीने तक फैल जाता है, साथ ही पेट फूलता है, भारी दुर्बलता और मूर्छा की अनुभूति जो खाना खाने से भी कम नहीं होती। शिरा प्रणाली से संबंध रोगों की प्रमुखता अपूर्ण आसक्तिकरण के कारण फलस्वरूप उत्पन्न लक्षण है। अल्प केशिका संचार के कारण त्वचा नीली पड़ जाती है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जैविक शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। कोई उस पर निरंतर पंखा चलता रहे, सारी खिड़कियां खुली रखना चाहता है। कंठ की वृक्षलता, कंठ की कर्कशता शाम की नमीदार हवा में तथा गर्म भीगे मौसम में बढ़ती है। अधिक जोर देने पर वाणी लोग स्वर यंत्र में खुजली होने के साथ खांसी, गला घोट देने वाली तथा श्लेष्मिक वमन, काली खांसी विशेषतः प्रारंभिक अवस्था में। अंगों की स्थिरता के कारण बहुधा नींद खुल जाती है तथा घुटनों की ठंडक से रात भर परेशान रहता है। रोग भी अंतिम अवस्था में जब अत्यधिक ठंडा पसीना होता है, श्वास और जीभ ठंडी रहती है, वाणी लुप्त हो जाती है और औसत प्राणों से बचा सकती है। रोग वृद्धि, मक्खन, शुक्र, मांस गरिष्ठ भोजन खाने से, कुनिन या पारद के अपव्यय जोर जोर से खाने और पड़ने के कारण, गर्म नस मिजाज मौसम से, रोग हरास, डकारे आने पर, पंखा चलते रहने पर, पंखा चलता रहने पर। अब आता है कास्टिकम। कास्टिकम क्या है, इसका परिचय है। इस औषध को डॉक्टर हैनीमैन ने इस चिकित्सा प्रणाली में विशेष रूप से तैयार किया गया है, इसलिए इसे हैनीमैनियन कास्टिकम कहते हैं। इसमें चूना विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी जिनके काले केश एवं कठोर मांस तंतु होते हैं, दुर्बल कच्छो विषग्रस्त व्यक्ति जिनकी अत्यधिक पीली धसी हुई मुखाकृति रहती है, श्वास प्रणाली एवं मूत्र प्रणाली के रोगों से आक्रांत रहने वाले व्यक्ति, बच्चे जिसके काले केश और काले नेत्र रहते हैं, जिनकी त्वचा कोमल और स्पर्शकातर रहती है, दंतोद्गोतम के दौरान त्वचा की पपड़ी उतरने की प्रवृत्ति पाई जाती है अथवा दंत विस्फोटक के साथ आक्षेप की अवस्था घेर लेती है। किसी क्षयकारी रोग अथवा किसी तीव्र मनोघाती अवस्था के कारण मस्तिष्क व मेरुदंड की अव्यवस्थित क्रिया, जिसके फलस्वरूप पक्षाघात की अवस्था प्रकट हो जाती है। करोटिड कंठ, श्वास नली, मलमात्र, मल द्वारा मूत्र मार्ग, योनि, जरायु की खुरचन अथवा दुख इसके सांकेतिक है। विषादग्रस्त, उदास, निराश, चिंता, शोक, दुख आदि के साथ ही रोना, बच्चा मामूली सी बात पर रोना चिल्लाना आरंभ कर देता है। दूसरों के दुखों के प्रति अत्यंत सहानुभूति। ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति चिरकालीन शोक संताप के फलस्वरूप होती है, अनिद्रा एवं रात्रि जागरण के कारण होती है, हर्ष जैसे आकस्मिक मनोद्वेग के परिणाम स्वरूप होती है, क्रोध या असंतोष के कारण होती है, श्रम विश्लेषणों को दबा दिए जाने के फलस्वरूप होती है। बच्चे चलना देर से सीखते हैं। छोटे बच्चों की अस्थिर चाल एवं सहज ही गिर जाने की प्रकृति। फलबद्धता, मलबद्धता, बार बार निष्फल इच्छा, खड़े खड़े मल त्याग असरानी से होता है। रक्ताशय के कारण मलावरोध हो जाता है। कठोर चमकता हुआ दृश्य जैसा हो। बच्चों में रात्रि कालीन असंयत मूत्रता, असंयत मूत्रता, खांसते समय, छींकते समय, नाक साफ करते समय खांसी, वक्ष में खुरचन और दुखने के साथ बलगम, बाहर फेंकने की अक्षमता, बाध्य होकर उसे निकलना पड़ता है। ठंडे पानी का घूंट भरने से आराम आता है। श्वास बाहर छोड़ने पर साथ ही नितंबों में पीड़ा, काली खांसी के बाद गतिशील रहने वाली खांसी के साथ बलगम जो प्रमुखतः रात्रि के समय पाया जाता है। कंठ की कर्कशता के साथ खुरचन एवं स्वर लोप, प्रातःकालीन वृद्धि, रात्रि में किसी भी स्थिति में रहने में असमर्थ अथवा क्षण भर के शांत होकर नहीं लेट पाता, निरंतर गतिशील रहता है किंतु गति करने से भी आराम नहीं मिलता। जीवन शक्ति का ह्रास, मूर्छा जैसी स्थिति, दुर्बलता और कंपन, पुराने घाव विशेषकर अग्नि दहशत एवं वाष्प दहशत ताजे हो जाते हैं, उन्हें पुनः दुखन होने लगती है। पुराने चोट के घाव पुनः ताजा हो जाते हैं। रोगी कहते हैं कि जलने के बाद वे कभी स्वस्थ नहीं रहे। ऋतुस्राव की नियत समय से बहुत पहले अल्प मात्र दिन के समय लेटने पर बंद हो जाता है। पक्षाघात, एकल अंगों का यंत्र, जीवा, पलके, चेहरा, हाथ पैर मूत्रा से बहुधा दाहिने पार्श्व ठंडित अथवा
हवा के झोंके के अनावरण से, आंतरिक ज्वर से, मौजवर तथा रोने के बाद मंत्र गति के प्रकट होने वाला, ऊपर की पलकों का गिर जाना, उन्हें खुला नहीं रखना, आम बात रोग के साथ संकोचक पेशियों की सिकुड़न तथा संधियों की अकड़न, पेशियों का तनाव, सुकड़ाव अर्थात छोटा पड़ना, मत से बड़े बड़े खुरदरे लटकते हुए सहज रक्तस्रावी रिसने वाले छोटे छोटे सारे शरीर में, पलकों पर, चेहरे पर, नाक पर। रोगी की हालत में कुछ समय तक सुधार पाया जाता है, किंतु बाद में रोगावस्था यथावत बनी रहती है। रोग वृद्धि स्वच्छ मनोहर जलवायु में बाहरी हवा से गर्म कमरे में आने पर, ठंडी हवा, विशेष रूप से ठंडी हवा के झोंके, शरीर ठंडा होने पर भीगने या नहाने से, रोग हरास, आर्द्र गीले मौसम में गर्म हवा में, अब आता है इसमें कैमोमिला। परिचय वनस्पति जगत से ली हुई कंपोजिटी परिवार की है। संपूर्ण यूरोप तथा भारत में सभी प्रदेशों में पाई जाती है तथा पुष्प के रस से मदर टिंचर तैयार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के लिए जिनके हल्के भूरे केस होते हैं, जिनका स्नायु उत्तेजनाशील स्वभाव होता है, काफी अथवा अन्य नशीले पदार्थ के प्रयोग अथवा अपव्यवहार के कारण अत्यंत असहिष्णु बच्चों, नवजात शिशुओं के लिए तथा दंतोद्गम के दौरान जिद्दी, चिड़चिड़ा, दर्द सहन नहीं कर सकता, हताश हो जाता है, तुरंत मिजाज, शिष्टापूर्ण उत्तर नहीं दे सकता, बच्चा अत्यधिक चिड़चिड़ा, क्रोधी, गोदी में घुमाए जाने पर भी ही शांत हो पाता है, अधीर, कभी इस वस्तु की मांग करता है तो कभी उसकी, और यदि उसे वह वस्तु उपलब्ध नहीं कराई जावे तो क्रुद्ध हो जाता है, अथवा जब उसे वह वस्तु दी जाती है तो वह लेने से साफ मना कर देता है, प्रत्येक वस्तु को गंदा करता है, हठी, घृणाप्रद। बच्चे की करुण भरा है, क्योंकि जो कुछ वह चाहता है उसे मिल नहीं पाता, हर समय ची 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 मी करने रहने के साथ बचे रहता है, रुदनशील व्यग्रता। रोगी अपने निकट किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति सहन नहीं कर सकता, वह जिद्दी होता है और किसी का बोलना सहन नहीं कर सकता, बात करने से घृणा करता है और चिड़चिड़ेपन से उत्तर देता है। क्रोध प्रमुखतया शीत एवं ज्वर से प्रकट होने वाली उपसर्ग, दर्द असहनीय प्रतीत होता है, हताश कर देता है, सायकाल मध्य रात्रि से पहले बढ़ता है, साथ ही गर्मी, प्यास और मूर्छा के साथ आक्रांत अंग सुन पड़ जाता है। डकारें, एक गाल लाल और गर्म तथा दूसरा पीला ठंडा, खुली हवा के प्रति भारी असहिष्णुता, हवा से भारी घृणा, विशेष रूप से कानों को लगने वाली। यदि कोई गर्म वस्तु मुख के अंदर डाली जाए तो दांतों में दर्द होने लगता है, ऐसा ही गर्म करने के अंदर प्रवेश करने पर, गर्म कमरे के अंदर प्रवेश करने पर बिस्तर में काफी पीने से ऋतुस्राव अथवा सहगर्भता के दौरान होता है। प्रसव वेदनाएं में ऐंठन युक्त भारी क्लेशदायक, उनमें दूर भाग जाना चाहती है, नीचे टांगों को फाड़ दिए जाने जैसी अनुभूति, ऊपर की ओर दबाव, अतिसार, ठंड लगने से, क्रोध व दुख से, दंतोद्गम के दौरान, तंबाकू का सेवन करने के बाद, सूतिकावस्था में निम्नाभिमुख गति से अर्थात नीचे की ओर चलने से, मलहरा, पनीला, क्षारक अर्थात चमड़ा छील देने वाला, काटे हुए अंडों या पालक की तरह गर्म, अति दुर्गंधित सड़े हुए अंडों के समान, चोचक प्रदाहित, स्पर्शकातर, शिशु स्तन स्पर्शकातर, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के स्तनों से दूध बहता रहता है, माता को क्रोध का दौरा पड़ने के बाद स्तनपान कराए जाने के फलस्वरूप बच्चों में प्रकट होने वाला आक्षेप, माता के भयभीत होने के बाद प्रचंड आम बत्ती दर्दों के कारण उसे रात के समय सैया त्याग करना पड़ता है, वे उसे टहलते रहने के बाध्य कर देते हैं। नींद आती है किंतु सो नहीं सकता, रात को पैर के तलुओं में जलन होती है, पैरों को बिस्तर से बाहर निकाल देता है, बाल रोगों, क्रोटी तंत्रिका में तथा उदर तंत्रिका में कमी की अनुपूरक औषधि, बच्चों की रोगावस्था में अफीम अथवा अफीम के सत के प्रयोग करने के फलस्वरूप बिगड़ी हुई स्थिति, मानसिक शांति, कैमोमिल अलग विरुद्ध है। रोग वृद्धि ताप द्वारा, रोग क्रोध से, शाम को मध्य रात्रि से पहले खुली हवा में डकारों से, रोग हरास, गोदी में लेकर टहलाने से, उपवास करने से, गर्म गीले मौसम में
कोलोसिन्थन, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही है।